जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सरातिन राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखिय करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। जानकी, हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदुष बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर दूदनु करहि पुरबासी। अंतयउ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। गारि सकल कै कही देही, नयन विहीन किन्ह जग जेही। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी,
आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारे सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाम भर निप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अश भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहू, निप सुदिकतहु कहूँ जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहो, किसी से न कहना, समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभे जब ते, कुसुगुन हो ही भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊ लड़ा उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई।
असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विषेख भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गय जाहि न जोई, राम वियोग कुरोग बिगोई। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर की स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहाई कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कय नंदिनी, हरसि रवि कुल जल रुह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठिधाई, द्वारे भेंटि भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सूतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नय हर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल श्रेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं?
सुनि सुत बचन स्नेहमयऊ कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं शकल संवारी भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बिज बिगारेऊ भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा जनु सह में करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तो ही तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुरी धीर धरि उठे संभारी कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं पा गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहीं कह केई मरम 5 जन माहुर देई। आदि हूँ ते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी मानो मर्म स्थानों को पाचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत विसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पौ जान जिया थकित रहे धरि मौनु। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का स्मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावनी मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुष्प और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। असनुमानी सोच परिहरहूं
सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुटि सहमेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटित पालऊ सींचा, मिन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकू, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछुन बसाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। मुझे सूर्यवंशावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरि किमि किन्ही, मरण काल विधि मति हरि लिन्ही। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेयति अहित राम तेउ तोही, को तू अहसि सत्य कहु मोही। जो हंसी सो हंसी मुँह हंसी लाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते,
प्रगट किन विधि मोही। मोह समान को पात की बाध कहूँ कछतोही। दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। जरहि गात ऋष कछु न बसाई। तहि अवसर कुबरी तह आई। बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखि ऋषि भरऊ लखन लघु भाई। भरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तकी कुबर मारा। परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फुट कपारू। दलित दसन मुख को रुधिर प्रचारू। आह दैय मैं काहन शावा। करत नीक फल अनइस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनिर पुहन लखि नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरि धरि चोटी झोटी। भरत दयानिधि दिन छड़ाई। कौशल्या पहि गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विबरन विकल। कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेलिवन। मानहु हनि तुषार। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु ठिधाई। मूर्छित अवनि परी झड़ आई। देखत भरत बिकल भय बारी। परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुमा। जय श्री सीता राम जी हरि जय। जय हनुमान जय। जय श्री राम बोलो सीता रामचंद्र की जय।